चलिए, अभी आपने इसके पहले वाले वीडियो में देखा कि किन किन प्रश्नों में किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब उसी को स्पष्ट करने के लिए मैंने महायज्ञ का पुरस्कार कहानी से एक कथन उठाया, जिसको कहते हैं आप स्टेटमेंट। आपने लिखा है, कथन को कहा जाता है स्टेटमेंट। तो एक स्टेटमेंट उठाया और उससे जुड़े हुए प्रश्न बनाए। जैसा कि आपको पता है कि 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें 2-2 नंबर और 3-3 नंबर के प्रश्न होते हैं। वो मैंने लिखा है। पहला देखिए, पहला प्रश्न क्या है? प्रस्तुत कथन का वक्ता, वक्ता शब्द का मतलब होता है किसने कहा, और श्रोता बताइए। तो अब देखिए, ना हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। जब बहुत दुखी हो जाते हैं सेठ सेठानी, उनके पास खाने पीने के लिए भी नहीं रहता है, तब उसकी सेठानी जी ये कहती हैं कि ना हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। तो ये स्पष्ट है, कौन कहता है? सेठानी। तो इसलिए प्रस्तुत कथन की वक्ता सेठानी है। दूसरा, श्रोता, इस कथन का श्रोता, और यह कथन सेठ से कहती है। ठीक है, तो ये वक्ता और श्रोता दोनों आपने बता दिया, तो इसलिए आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब दूसरा प्रश्न ये होता है, इसको मैंने 3 नंबर का इसीलिए रखा है क्योंकि संदर्भ और प्रसंग एक साथ कम पूछा जाता है, पर पूछा भी जाए तो आप दोनों अलग अलग पैराग्राफ में लिखिए। तो प्रस्तुत कथन का संदर्भ यह है कि, ऐसे लिखना है आपको। प्रस्तुत कथन का संदर्भ यह है कि जब कहानी में सेठ, जो कि बहुत दान पुण्य और धर्म के काम करता था, जब वह बहुत गरीब हो जाता है और उसको खाने पीने का भी इंतजाम नहीं हो पाता है और बहुत तकलीफ में समय बिताता है, ऐसी परिस्थिति में यह इस कथन के द्वारा सेठानी उसे यह कहती हैं कि ना हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो, तभी यह कथन कहा जाता है। ठीक है, प्रसंग। अब ये पैराग्राफ खत्म। अब दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे। प्रस्तुत कथन का प्रसंग उस समय का है जब सेठ बहुत गरीब हो जाता है। तो उस समय की यह प्रथा थी कि अपने किए गए पुण्य के कामों को आप बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। और सेठ ने अपने अच्छे समय में बहुत यज्ञ किए थे, बहुत दान पुण्य किया था। तो सेठानी जब बहुत तकलीफ में आती है, तो वह उन्हें यह सुझाव देती हैं कि इतने सारे अच्छे काम किए हो, तो एक यज्ञ देंगे आप, तो कुछ खाने पीने के लिए मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा था, क्यों कहा, तो कुछ खाने पीने के लिए मिल जाएगा, कुछ हमारी परिस्थिति सुधर जाएगी। ठीक है ना? तो ये जब आप लिखेंगे तो वो प्रसंग हो जाएगा। तो दोनों पैराग्राफ खत्म हो गए, 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है कि कहानी के किस पात्र ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया। विच कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड यू, और उसका कैरेक्टर स्केच कीजिए। और ये 3 नंबर का लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि आप पहले तो आप डिसाइड करो कि किस कैरेक्टर ने, सेठानी ने, धन्ना सेठ की पत्नी ने, या दूसरा धन्ना सेठ ने, या जो सेठ को, कौन सा ऐसा पात्र है जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अब उस पात्र के बारे में आप 3 एडजेक्टिव, विशेषण वाले शब्द 2-3 निकालो और बताओ कि कौन कौन सी विशेषताएं उसके चरित्र में हैं। बस काम खत्म, ये आंसर भी हो गया। फिर चौथा क्वेश्चन है कि इस कहानी में कहानीकार का क्या उद्देश्य है। ये कहानी जब उसने लिखा होगा, जिसने भी ये कहानी लिखी, तो उसने कुछ सोच कर लिखा होगा कि मैं इसे क्या बताने के लिए, क्या दिखाने के लिए, क्या समझाने के लिए मैं इसे लिख रहा हूं। तो ये आप लिखेंगे, इस कहानी में कहानीकार का क्या उद्देश्य है। जैसे इस कहानी का मैं बताऊं आपको इसका जवाब। प्रस्तुत कहानी महायज्ञ के पुरस्कार में कहानीकार का उद्देश्य यह है कि वो इस कहानी के माध्यम से लोगों को यह बताना चाहता है कि मानवता के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनका मूल्य नहीं लगता। भले ही आप कितनी ही विपन्न परिस्थिति में हो, कितनी भी परेशानी में हो, आप उसका मूल्य नहीं लगा सकते। इसलिए निस्वार्थ और प्रसन्न चित्त से हमें मानवता के कार्य करने चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं होता।